हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बॉबी खेरा फ्रॉम टीम लिवो यूनिवर्सल। तो आज हम बात करेंगे स्लीप के बारे में। वाई स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, स्लीप ज़रूरी क्यों है और अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो उसके क्या नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। स्लीप एक्चुअल में दो तरह की होती है, NREM स्लीप और REM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो हम इनके बारे में जानते हैं कि ये है क्या और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं। सो सबसे पहले हम स्टेज 1 की बात करेंगे। स्टेज 1 में क्या होता है, इसको लाइट स्लीप भी बोला जाता है। लाइट स्लीप मीन्स इसकी ड्यूरेशन 1 से 7 मिनट तक होती है और यहाँ पे हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला चेंज क्या आता है, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, रेस्पिरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। हमारी जो हार्ट रेट है वो स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है और सिमिलरली हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो भी स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है। ये एक्टिविटी 1 से 7 मिनट तक चलती है। जब भी हम सोने जाते हैं सबसे पहले जो है स्टेज 1 आएगी, इसीलिए इसको लाइट स्लीप बोला जाता है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेज की तरफ। सो फर्स्ट स्टेज के बाद हमारी बॉडी में सेकेंड स्टेज आती है। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसको इंटरमीडिएट स्लीप भी बोला जाता है और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 25 मिनट्स तक जो है अप्रोक्सीमेट रहती है। इसके आगे हम आगे वाली स्टेजेस में चले जाएंगे। सो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने देखा था स्टेज 1 पे आपका हार्ट रेट जो कम होना शुरू हो गया था, इसमें वो कंटिन्यू रहता है। हार्ट रेट गोइंग टू डिक्रीज, हार्ट रेट और डिक्रीज होगा, ब्रीदिंग रेट और डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, आपके मसल्स जो है और ज़्यादा रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं और बॉडी का टेम्परेचर वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये सेकेंड स्टेज में होता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसको डीप और स्लो वेव स्लीप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आदमी डीप स्लीप में चला जाता है, विच मीन्स वो गहरी नींद में पहुँच जाता है। और जैसे ही वो गहरी नींद में पहुँचता है तो होता क्या है, HGH जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और HGH क्या करते हैं, बॉडी में फैट लॉस का रोल जो प्ले करते हैं HGH करते हैं। मसल मास को बढ़ाने का काम और उसे प्रिजर्व करने का काम भी HGH करता है। और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे रिकवर हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, मीन्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो आपकी बॉडी का हर सेल, हर टिश्यू यहाँ पे एक तरह से रीजनरेट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है HGH की। अब इसके साथ साथ और जो फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो डीप और स्लो वेव स्लीप में आपका हार्ट रेट, आपका ब्रीदिंग रेट और आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाता है। इस स्टेज में आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड पे चली जाती है, विच मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम रिकवरी जो है होती है। ये हमारी जो है थर्ड स्टेज में होता है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, पहले हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में थे। जैसे ही हम फोर्थ स्टेज में पहुंचते हैं हमारा जो स्लीप का साइकिल है वो बदल जाता है। इसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हमने देखा जो 3 स्टेजेस हैं उसमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है, मीन्स रेस्पिरेशन का रेट जो है, सांसों की गति वो भी बढ़ जाती है। तो इस स्टेज में और क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, यहाँ पे आपको विविड ड्रीमिंग होती है, विच मीन्स आपको सपने बहुत तेज़ी से आते हैं। जो भी आपने दिन में देखा है, सुना है, आप किसी से सपने में लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप किसी को हार्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप एक्शन सपने में ले रहे हो आपके बेसिकली होता है कि आपके हाथ और आपके पैर, मीन्स आपके लिम्स जो हैं वो टोटली पैरालाइज हो जाते हैं। आप किसी से लड़ झगड़ रहे होंगे लेकिन आप किसी को पंच नहीं कर सकते, विच मीन्स आप किसी को हार्म नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी जो मेमोरी है वो स्टोर्ड होती है, विच मीन्स जो भी हमने दिन में पढ़ा है, सुना है, देखा है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली और क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा मूड जो है वो रेगुलेट हो रहा है, विच मीन्स अगर हम अच्छी स्लीप ले रहे हैं तो हमारा जो मूड है वो अच्छा होगा, हम अगले दिन फ्रेश उठेंगे, हमारा रिकवरी रेट अच्छा होगा, हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बहुत अच्छा होगा। तो ये 4th स्टेज में सारी की सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारे लिवो यूनिवर्सल टीम के एक्सपर्ट आपको जल्दी ही रिप्लाई करेंगे। सो अभी हमने जो 4 स्टेजेस के बारे में जाना है, ये हमारे साथ मल्टीपल टाइम होती है। यस, हमारी बॉडी जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट में मल्टीपल टाइम जाती है। कितनी बार? 6 to 8 टाइम। मतलब हम गहरी नींद में भी जाते हैं, कच्ची नींद में भी जाते हैं और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में भी जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है,
अगर आप स्टेज 1 मिस करते हो तो आप सेकंड स्टेज तक नहीं पहुंच पाओगे, और अगर आप सेकंड स्टेज मिस कर देते हो तो आप थर्ड स्टेज में विच मीन्स डीप स्लीप में नहीं जा पाओगे, और अगर आप डीप स्लीप में नहीं जाते हैं तो आपका मसल रिकवरी नहीं होगा, फैट लॉस नहीं होगा, और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। और अगर आप थर्ड स्टेज मिस कर देते हो तो विच मीन्स आप फोर्थ स्टेज में, जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं, उसमें नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका मूड खराब होगा, आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, और आपकी जो मेमोरी है वो अच्छे से काम नहीं करेगी, विच मीन्स नेक्स्ट डे आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा फील नहीं करेंगे, आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी अगर आपकी स्लीप का एक भी साइकिल खराब हो जाता है। सो अगर आपको स्लीप की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल गया है तो मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी स्लीप क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सकें और मेंटली, फिजिकली और फिजियोलॉजिकली बेटर वे से काम कर सकें। अब हम बात करते हैं टिप्स टू इम्प्रूव स्लीप। सो नंबर 1 टिप इज़ डिक्रीज कैफीन इनटेक। जी हाँ, आपको अपनी कैफीन की इनटेक जो है उसको कम करना पड़ेगा। सुबह कॉफ़ी पीजिए, दोपहर को कॉफ़ी पी सकते हैं, बट शाम को आपको अपनी कैफीन इनटेक नहीं करनी है, उसे बंद कर देना है। कितने टाइम पहले? 4 से 6 घंटे पहले आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, कोई भी कॉफ़ी नहीं पीना है, और ग्रीन टी नहीं पीना है, और चाय भी नहीं पीना है, क्योंकि इन सब से क्या होता है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जैसे ही आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और आपको गहरी नींद नहीं आएगी। सो अब बात करते हैं सेकेंड टिप की, डिक्रीज लाइट एक्सपोजर। जी हाँ, डिजिटल ओवर स्ट्रेन से आपका ब्रेन जो है वो ओवर स्टिमुलेट होता है, विच मीन्स आपको गहरी नींद नहीं आएगी। तो सोने से पहले एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपको क्या करना है, अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन सभी को यूज़ करेंगे तो आपको गहरी नींद नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टिप की तरफ, मेडिटेशन। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोने से पहले 10 से 15 मिनट पहले आप जो है मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, विच मीन्स आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है, आइज़ क्लोज करनी है और अपनी ब्रीदिंग को आपने वॉच करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम है जो वो काम डाउन हो जाएगा, और जैसे ही आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाएगा आपको एक गहरी और अच्छी नींद आएगी। आप अगले दिन बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आप मेडिटेशन का टाइम जो है 15 से 20 मिनट रखिए सोने से पहले, और उसके बाद इमीडिएटली किसी भी डिजिटल ओवरस्ट्रेन वाली ऐप को यूज़ करे बिना सीधा सोने के लिए चले जाइए, तो आपको बहुत गहरी और अच्छी नींद आएगी। सो अब हम बात करते हैं आइडियल रूम टेम्परेचर की। सो जो सोने के लिए आइडियल रूम टेम्परेचर है वो है 16 to 20 डिग्री सेल्सियस, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, विच मीन्स आपके हिसाब से आपका रूम टेम्परेचर वो होना चाहिए, ना तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगे और ना ही आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे, सो दैट आपको एक अच्छी नींद आ सके। सो अब हम बात करते हैं मील की। जी हाँ, सोने से पहले जो आपका मील होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मील लेते हैं, फ्राइड है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, या बहुत ज़्यादा जंक मील कोई आप ले रहे हैं, तो ऐसा करने से आपका डाइजेशन जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपका डाइजेशन इफेक्ट होता है आपकी स्लीप ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएगी। तो सोने से पहले 2 घंटे पहले एटलीस्ट अपना जो है मील लीजिए, और वो मील जो है वो लाइट होना चाहिए। सो विच मीन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड देने वाला मील नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मील होता है तो आपको स्लीप में डिस्टर्ब करेगा। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल हर्ब्स की, जो हमारी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले बात करेंगे अश्वगंधा की। तो अश्वगंधा टाइम टेस्टेड हर्ब है जो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल को कम करता है, क्योंकि वो एक एडेप्टोजीन्स है। तो जैसे ही हमारी बॉडी का स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल कम होगा आपको साउंड स्लीप आएगी। तो आप लिवो यूनिवर्सल का 100% प्योर अश्वगंधा पाउडर सोने से पहले ले सकते हैं, जिससे आपको स्लीप जो है बहुत अच्छे से आएगी। उसके बाद बात करते हैं कैमोमिल टी की। आप कैमोमिल टी ले सकते हैं सोने से पहले। इसमें कैफीन नहीं होता है और ये आपकी स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करता है। ये दोनों हर्ब्स मिलके आपको एक अच्छा स्लीप देने में हेल्प करेंगी। तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए और कोशिश करिए आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें और एक अच्छी नींद पाएं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और लिवो यूनिवर्सल के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लिवो यूनिवर्सल, पावर ऑफ आयुर्वेदा।